एवरीवन, एज यू ऑल नो बोर्ड एग्ज़ाम इज़ कमिंग, है ना। तो आज से हम जो है की नोट्स की जो है सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे आज हम नेशनल इनकम शुरू कर रहे हैं। नेशनल इनकम में जो भी समराइजेशन होगा ओवरऑल उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद ऐसे ही जो जो चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंगली टू द बोर्ड पर्पस एग्जामिनेशन, उनको हम उस तरीके से सीक्वेंस में, और एट लास्ट हम सैम्पल पेपर जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैथड्स ऑफ द कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अब जो हम इससे पहले जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हम शॉर्ट्स में देख लेना आप लोग। वो मैंने तीनों डाली हैं: फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल में कैसे जाते हैं, ठीक है, और डेप्रिसिएशन कहाँ पर लेस होता है, कहाँ पर प्लस होता है, वो सारी चीज़ें हमने उसमें कवर अप करी हैं। इसके बाद अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है मैथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अब देखो, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तीन तरीके हैं। तीन इन द सेंस, फर्स्ट हमारा होता है इनकम मेथड, ठीक है, इनकम मेथड। सेकंड हमारा होता है एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। एंड लास्ट वन इज वैल्यू एडेड। लास्ट वन है हमारा वैल्यू एडेड। ठीक है, इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे, और जो फॉर्मूलाज यहाँ मैं मेंशन करवा रही हूँ उससे बाहर आपको नहीं लिखना है। वही फॉर्मूला एज इट इज अप्लाई करने हैं उन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को तो बहुत ध्यान से देखिएगा। इनकम मेथड, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। अब देखिए, नाम से है ना इनकम मेथड, बहुत ज़्यादा नहीं समझाऊंगी क्योंकि ये बहुत पीक टाइम है, यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इनकम मेथड नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का वो मेथड जहां से इनकम रिसीव करता है कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी प्राइवेट सेक्टर, कोई भी पब्लिक सेक्टर। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड, ऐसा नेशनल इनकम वहां से कैलकुलेट होती है जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। और वैल्यू एडेड मीन्स हमारे पास तीन सेक्टर होता है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ओवरऑल वही है एक तरीके से। और वैल्यू एडेड क्या है, जहां पर हम प्रोडक्शन करते हैं उस समय जो नेशनल इनकम, उस प्रोडक्शन से जो हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है। ठीक है, फर्स्ट में आते हैं इनकम मेथड। अब देखिए, इनकम और एक्सपेंडिचर से तो क्वेश्चन हर हाल में बनने ही बनने होते हैं। इनकम मेथड, ठीक है, फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले इनकम मेथड को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब देखिए, कोई भी नेशनल इनकम का क्वेश्चन आएगा, आपने सिर्फ सबसे पहले ये चेक करना है कि ये कौन सा मेथड है, इनकम है कि एक्सपेंडिचर है, वैल्यू एडेड है। कैसे इसको देखोगे कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जो कंटेंट लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इनकम मेथड, पहले फॉर्मूला नोट करते हैं। एनडीपीएफसी इक्वल्स टू सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस एमआई। ठीक है, दिस इज द की फॉर्मूला ऑफ टू कैलकुलेट इनकम मेथड। ठीक हो गया, की फॉर्मूला जिसे कहते हैं। आपको कुछ भी निकालना हो, कुछ भी कैलकुलेट करना हो, फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट एनडीपीएफसी। ठीक, एनडीपीएफसी, एन मीन्स नेट, नेट से ग्रॉस में कैसे जाते हैं ये हम सीख चुके हैं। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल में कैसे जाते हैं ये हमने सीख लिया है। प्रोडक्ट, ठीक है, एनडीपी। एफसी, फैक्टर कॉस्ट, एफसी मीन्स एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इक्वल्स टू सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन, आपके क्वेश्चन में ये मेंशन होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस एमआई, मिक्स्ड इनकम, एमआई मिक्स्ड इनकम। अब देखिए, मैं धीरे इसलिए पढ़ा रही हूं क्योंकि जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स अभी तक स्टार्ट भी नहीं करी है, वो इस वीडियो को आराम आराम से देखिए ताकि उन्हें वो चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार में एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो रिवाइज करने के लिए प्लेबैक स्पीड पे इसको तेज कर सकते हैं, वो तेज करके इसको समराइज करके और जल्दी से पढ़ सकते हैं। मीन्स कि जो 20 मिनट का होगा उसको आप 10 मिनट में कवर कर लो। आपको सिर्फ रिवीजन करना है इस वीडियो से, इसके अलावा और इससे ज़्यादा हम पे टाइम नहीं है। चीज़ों को रिवाइज करने के लिए ही हमको टाइम चाहिए। ठीक है, अब देखिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसके अंदर क्या क्या आएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, देखिए। सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर, वेजेस,
प्लस और क्या करेंगे आप, सैलरी प्लस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसएसएस, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, दैट इज एसएसएस, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। गॉट इट? ठीक हो गया। सीओई अगर गिवन नहीं है डायरेक्टली तो आपको क्या करना है, यू हैव टू टोटल ऑफ वेजेस, सैलरीज, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसएसएस सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, आप ये तीनों को कैलकुलेट करेंगे एंड आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट द सीओई। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस, इसके ऊपर ना थ्योरी भी आती है एक्चुअली। अगर इसके ऊपर थ्योरी आती है कि आप जो है इनकम मेथड को डिफाइन करो, तो आप अगर ये फ्लो चार्ट बना के आ गए, आपके फुल मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस में दो चीजें, फर्स्ट आती है हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और सेकंड आता है हमारा इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या जोड़ेंगे, मतलब इन सबको ऐड ऑन करके हम ऑपरेटिंग सरप्लस लेकर के आएंगे। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सेपरेट सेपरेट चीजें हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए रेंट, क्योंकि कभी कभी सिर्फ रेंट कैलकुलेट करने को आ जाता है, ठीक है, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट, इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर। अब इसके अंदर हमारा क्या आता है, देखो ये तो हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर के अंदर हम ऐड करेंगे, अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड, डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस कॉर्पोरेट सेविंग। ये वर्ड ऐसे ही आएंगे लिखे हुए, ध्यान रखिएगा। कॉर्पोरेट टैक्स कुछ भी लिखा हो पर कॉर्पोरेट टैक्स वर्ड जरूर होगा, कॉर्पोरेट सेविंग, इन सबको ऐड करेंगे, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसके अलावा अगर एक चीज और एक्स्ट्रा आती है, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, मुझे लगता है आज इनकम मेथड ही सफिशिएंट होगा आपके लिए। अगर आप इसे अच्छे से कर पाएंगे तो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट वीडियो हम एक्सपेंडिचर पे बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो हम वैल्यू एडिट पे बनाएंगे, जिससे कि हमारे तीनों कंसेप्ट जो है बहुत शॉर्ट में क्या हो जाए, समराइज हो जाए और आपको आ भी जाए बहुत अच्छे तरीके से। इससे बाहर नहीं आएगा। बार बार मैं ये बात इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप इसे देख लेते हैं तो इसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब आपने फॉर्मूला क्लियर हो गया, मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम के लिए एक लाइन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ एमआई इज नॉट गिवन, ठीक है, यदि एमआई नहीं दिया गया है तो आप क्या लेंगे, एमआई इक्वल्स टू जीरो। क्या लेंगे, एमआई इक्वल्स टू जीरो। अगर मिक्स्ड इनकम आपको क्वेश्चन में नहीं मेंशन की गई है तो आप मिक्स्ड इनकम की जगह जीरो रख देंगे। ठीक हो गया। अब आपको कुछ भी निकालना है, कुछ भी निकालना हो, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एनडीपीएफसी। क्या निकालना है आपको सबसे पहले, एनडीपीएफसी। ये बात आपको याद रखनी है कि आपको कुछ भी दिया हो पर आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एनडीपीएफसी। यही निकालना है आपको, इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं निकालना है। ठीक, स्टार्ट करें। क्लियर हो गया ना ये वाला, इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए फटाफट एक क्वेश्चन करके देखते हैं और उसके बाद फिर ये आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हमको क्या दिया, अब देखिए एक जो बेसिक कंसेप्ट अगर आपको याद नहीं है तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि नेट से ग्रॉस जाते समय क्या करते हैं, ग्रॉस से नेट क्या करते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाते समय क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाते समय प्लस एनआईटी करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं और बहुत अच्छे से मैंने समझाई है, आपको रटिफिकेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को लेकर स्पेशली। ठीक है, आपको वो ऐसे ही याद हो जाएंगी अगर आप उन्हें बहुत ध्यान से देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। अब हमको पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं और नेशनल इनकम किसे कहते हैं। देखिए इनकम मेथड में सबसे प्लस पॉइंट यही होता है कि जो हमारा इनकम मेथड है ना, ये अपने आप में ही डोमेस्टिक इनकम है। इसको कैलकुलेट करने का मतलब है हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। और अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है
नेशनल इनकम निकालनी है, देन यू हैव टू कैलकुलेट एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम को हम क्या कहते हैं? एनएनपीएफसी। ये दो नाम आपको याद रखने हैं। डोमेस्टिक इनकम को हम कहते हैं एनडीपीएफसी और नेशनल इनकम को हम कहते हैं एनएनपीएफसी। अब देखिए सबसे बड़ी बात, वो आपसे कुछ भी पूछे वो आपसे कैलकुलेट करने को, जीडीपीएमपी, एनएनपीएमपी और एनडीपीएफसी, कुछ भी आपसे वो पूछे, ठीक है ना, कुछ भी अगर वो आपसे पूछता है तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है? डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि आपका फॉर्मूला ही क्या है? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी इक्वल्स टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। कुछ भी निकालना हो आपको पहले यही फॉर्मूला निकालना है, इसी फॉर्मूले को लिखना है और इसी में वैल्यूज रख के आंसर निकालना है। फिर उसको हम कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स जो हमने शॉर्ट्स में देखी हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा है रेंट 1400, रॉयल्टी साथ साथ निकालेंगे मेरे, इसके बाद 200, इंटरेस्ट 1500, वेजेस एंड सैलरी 800, प्रॉफिट 500, एमआई मिक्स्ड इनकम 1000, डेप्रिसिएशन 70 एंड लास्ट वन इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है डीआई, ठीक है, ये हो गया 200। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? डीआई। अब आपको जब डीआई कैलकुलेट करना है तो आपको क्या निकालना है? आपको तो पता है इसके सारे, देखो इसमें सारे जो कंटेंट दिए ना, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, वेजेस, ये सब किसका पार्ट लग रहे हैं? इनकम मेथड का पार्ट लग रहे हैं। तो जब हमें पता है कि इनकम मेथड का पार्ट है तो फॉर्मूला भी कौन सा यूज होगा? वी विल यूज द फॉर्मूला इनकम मेथड एनडीपीएफसी, ठीक है। तो अब फॉर्मूला मेंशन करते हैं वैल्यूज, हमने वैल्यूज पुट करनी है, एनडीपीएफसी कैलकुलेट करना है, ठीक हो गया। एनडीपीएफसी। सीओई कैसे निकलता है? सीओई जल्दी आ जाओ फॉर्मूले में, कैसे निकलता है सीओई? वेजेज एंड सैलरीज को ऐड करते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को, एसएसएस को ऐड करते हैं। अगर ये नहीं है तो सीओई दिया होगा उसको ऐड करेंगे, ठीक है। अगर सीओई भी दिया है और वो सब भी दिए हैं तो सब कुछ ऐड करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, सब कुछ ऐड करेंगे। एनडीपीएफसी निकालिए क्या क्या होगा फटाफट। वेजेज एंड सैलरीज कितनी गिवन है हमको? 800। सीओई निकल रहा है हमारा 800। उसके बाद हमें दूसरा क्या दिया है? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसएसएस 200 आ गया हमारा, ठीक हो गया। प्लस अब आ जाओ ऑपरेटिंग सरप्लस में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या क्या ऐड करना है? रेंट 1400 प्लस रॉयल्टी 200 ऐड करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी। और क्या ऐड करना है हमको इसके बाद? जल्दी बताओ और क्या ऐड करना है? इंटरेस्ट 1500 प्लस और कुछ बचा है 500 प्रॉफिट भी तो ऐड करेंगे ना, क्योंकि डिविडेंड वगैरह तो दिए नहीं है, प्रॉफिट, ठीक हो गया। और लास्ट हमारे पास क्या बचता है? मिक्स्ड इनकम कितनी दी है? 1000। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको जल्दी से। एनडीपीएफसी इक्वल्स टू 1000 प्लस ये कितना हो गया? 15 और 5 2000, 3000, 3600, 3600 प्लस 1500, नहीं सॉरी, प्लस 1000 और प्लस 1500, 15 प्लस 5 2000, 2000 3000 और 3000 के बाद 3600 और प्लस 1000, ठीक हो गया। कैलकुलेट कर लें इसे फटाफट और आंसर बताएं कितना आ रहा है जल्दी से, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। हाँ कितना हो गया? 36, 46 और 1000, 5600। तो एनडीपीएफसी हमारा कितना आ गया? 5600। क्लियर? क्लियर हो गया? कोई डाउट है?
ठीक है, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो हमने करा बेसिक, हमें पता था कि डीआई निकालनी है और डीआई को एनडीपीएफसी कहते हैं और एनडीपीएफसी ही इनकम मेथड का पार्ट है। अब आते हैं ऐसे क्वेश्चन में जहां हमको कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम। ठीक है, हमें कैलकुलेट ही क्या करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम। तो अब हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, किसमें से, क्वेश्चन में से। ठीक, मतलब हमें एनएनपीएफसी निकालना है। तो सबसे पहले तो हम यही सीख लेते हैं एनएनपीएफसी निकालने के लिए। हमें क्या गिवन है ये हमें आ गया, मानो हमें एनएनपीएफसी निकालना है तो हमें एनडीपीएफसी, और जो निकालना होता है उसको हमेशा मैथ्स में कहाँ लिखा जाता है, बाहर की साइड। कहाँ लिखा जाता है, बाहर की साइड। मतलब हमको एनएनपीएफसी निकालना और जो दिया रहता है वो अंदर की साइड, एनडीपीएफसी। यही होता है, यही सीखा है ना हमने कि जो दिया रहेगा उसको कहाँ रखा जाएगा, अंदर की साइड, और जो निकालना होगा उसे कहाँ रखा जाएगा, बाहर की साइड। मैथ्स में एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो कहाँ लिखते हैं, बाहर की साइड लिखते हैं। एक्स इक्वल्स टू कैलकुलेट करते हैं ना, या ऐसा नहीं करते हैं, कैसा करते हैं, यही करते हैं कैलकुलेट। ठीक हो गया, चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। नेट से नेट कैंसिल हो गया, कोई कन्वर्जन नहीं है। डोमेस्टिक से नेशनल, जब डोमेस्टिक से नेशनल में आते हैं तो क्या करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल में आते हैं तो प्लस एनएफआईए करते हैं, फॉर्मूला बन गया। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कैंसिल हो गए, फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट कैंसिल हो गया। फॉर्मूला क्या बन गया, एनएनपीएफसी इक्वल्स टू एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। अगर आपको अब यहाँ एनएफआईए दिया रहता, आप उसकी वैल्यू लिख देते और आपका इसी क्वेश्चन में नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाता। लेकिन पहले आपको क्या निकालना पड़ा, एनडीपीएफसी। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एनडीपीएफसी। हर हाल में आपको एनडीपीएफसी निकालना है, उसके अलावा आप और कुछ नहीं निकाल सकते। दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए, दैट इज होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में देना है आंसर कि क्या इसका आंसर आया है आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बेसिक कन्वर्जन का दे रही हूं क्योंकि कन्वर्जन आप लोगों ने सीख लिए होंगे। कैलकुलेट एनडीपीएमपी कॉमा एनएनपीएमपी कॉमा एनएनपीएफसी कॉमा जीएनपीएमपी। ठीक है, कंटेंट है डेप्रिसिएशन 100, एनएफआईए किसके रेफरेंस में है, दैट इज फ्रॉम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 800, जीडीपीएमपी 15,000, सब्सिडीज बाय गवर्नमेंट कोई भी चीज, एक चीज अगर आपको नहीं दी होगी इन छोटी छोटी चीजों में, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है, सब्सिडी दी है, कुछ ऐसा हो तो एक को जीरो मान सकते हैं। ठीक है, 50 और इनडायरेक्ट टैक्स इज 75। तो आपको कैलकुलेट करने हैं ये चारों चीजें। ठीक, ये तो हो गया कन्वर्जन का क्वेश्चन जो हमने बेसिक पढ़ा है। और एक क्वेश्चन लिखिए इनकम मेथड को कैलकुलेट करने का, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने तो पढ़नी इनकम मेथड है। कन्वर्जन तो ठीक है आपको वो आना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा आपको क्या आना चाहिए, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड आने चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, हाँ ठीक है, क्वेश्चन लिखिए कैलकुलेट कैलकुलेट एनआई। ठीक है, अब नेशनल इनकम को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं एनआई को, एनएनपीएफसी। ठीक हो गया। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स इनकम क्या होती है, जो बेसिक बार्बर, शॉपकीपर जितने भी हैं, कोबलर वगैरह जो भी अर्निंग करते हैं इनको हम मिक्स इनकम कहते हैं। ठीक है, मिक्स इनकम। ओल्ड एज पेंशन, देखिए मैंने फॉर्मूले में एक एक चीज मेंशन कराई है, जो मेंशन कराई है उसी अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला भरना है, ध्यान रखिएगा। डिविडेंड, अगर आपको प्रॉफिट दिया रहेगा तो आप डिविडेंड नहीं लेंगे, ये याद रखिएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस
900, wages and salaries 500, profit 400, employer contribution to SSS that is 50, बाकी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो भी ग्रीन वाला पेन से लिखा गया वो आप समझ जाना, इसी का है. NFIA इन रेफरेंस टू फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम, दिस इज द -10, द वैल्यू इज -10, ठीक है. कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, क्या कहते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को? डेप्रीशिएशन. याद रखिएगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल किसका पार्ट है? डेप्रीशिएशन. 50 है ये डेप्रीशिएशन, 50, ठीक है. एंड लास्ट वैल्यू इज, लास्ट इज NIT 50. इसका आंसर निकाल के देंगे मुझे, कौन से उससे होगा? इनकम मेथड से होगा, ठीक है. कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के देंगे जो भी आपका आंसर आता है. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे. जिसका आंसर गलत आ रहा होगा या सही आ रहा होगा वो देख लेंगे, और उसके बाद हम एक्सपेंडिचर मेथड स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू.